पूर्णिका भी यही है, प्रतीक्षा भी यही है, इनको आप दोनों को रिमूव करते हैं। यहीं रह के क्लास नहीं आनी। आज हम लोग इसका जो कल एलिमेंट्स पढ़े थे उन्हीं को आज एक्सप्लेन करेंगे। ताकि और चीजें आपको क्लियर वे में समझ में आ जाए। ठीक है, इनको रिमूव कर देते हैं। आपराधिक मानवबद्ध में जो प्रमुख तत्व थे, इसेंशियल एलिमेंट जिसको कहते हैं, के प्रमुख तत्व, इनमें पहला, फर्स्ट, किसी मानव की मृत्यु कारित करना। किसी मानव की मृत्यु कारित। अब यहाँ पे मानव ह्यूमन बीइंग जो नेचुरली पर्सन होता है, ठीक है, यहाँ पर। ठीक। दूसरा, ऐसी मृत्यु किसी कार्य द्वारा कारित की गई। ऐसी मृत्यु किसी कार्य द्वारा कारित की गई हो। फिर तीसरी बात, वो कार्य जो है वो कैसा होना चाहिए। कार्य मृत्यु कारित करने के आशय से होना चाहिए। कार्य जो है वो मृत्यु कारित करने के आशय से होना चाहिए। आज हिंदी थोड़ा लेंगे, कल इंग्लिश में थोड़ा। कारित करने के आशय से होना चाहिए। और ऐसी शारीरिक उपहति या ऐसी शारीरिक उपहति क्या होनी चाहिए, जो मौत करने के लिए, यानी कि ऐसी शारीरिक उपहति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु होना संभाव्य हो। फिर नेक्स्ट लास्ट बात, इस ज्ञान से कि उस कार्य द्वारा, इस ज्ञान से कि उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित होना क्या है, संभाव्य है। ठीक है। कार्य, ज्ञान और आशय। आशय, कार्य और ज्ञान। ठीक है। अब एक एक को यहां पे देखते हैं। पहले इस पे आते हैं। किसी मानव की मृत्यु कारित करना। अब जो कोई मृत्यु कारित करता है किसी न किसी मानव की करेगी। तो
यहाँ पे मृत्यु शब्द के अंतर्गत तो पता ही है किसकी मौत करना है। इसमें अजन्मे बच्चे का जो माँ के गर्भ में है वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा, लेकिन धारा 100 के स्पष्टीकरण 3 के अंतर्गत वो बच्चा जो माँ के गर्भ से बाहर कुछ अंश आ चुका है, अगर उसकी डेथ कॉज की जाती है, उसकी मौत की जाती है, तो वो भी आपराधिक मानववध में जाएगा। भले ही उस शिशु ने इस दुनिया में सांस ली हो या सांस ना ली हो, पूर्णता उत्पन्न हुआ हो या पूर्णता उत्पन्न ना हो। ठीक है। अब इसमें यह भी आवश्यक नहीं है कि मौत उसी व्यक्ति की हो, यानी मृत्यु उसी व्यक्ति की हो जिसकी मृत्यु कारित करने का आशय था। इस सेक्शन की एक बहुत बड़ी बात है कि यानी इसमें ये जरूरी नहीं है इस धारा के अंतर्गत कि हम जिसको मारना चाह रहे थे वही व्यक्ति मरा है, दूसरा नहीं मरा है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे हमारा आशय किसी को मारना था, मर कोई दूसरा गया है। ठीक है। तो अपेक्षित व्यक्ति से भिन्न अगर किसी व्यक्ति की मौत कर दी जाती है तो वो भी आपराधिक मानववध की कोटि में आएगा। ठीक है। जैसे इसी को यहाँ पे समझ लो कि कल आप लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट इलस्ट्रेशन। आपने गड्ढा खोदा, गड्ढा खोद के आपने उस पे सब बिछा दिया, हर आदमी को लग रहा है कि ये बढ़िया है। तो अब आपने जिसके लिए खोदा था, हो सकता है कि किसी को आपने आश्रित करके उसके घर के आगे खोदा होगा कि बंदा यही निकलेगा सुबह सुबह, लेकिन इत्तेफाक से उस दिन कोई दूसरा बंदा सुबह सुबह चला गया वहां से, वो गिर गया, तो आपका आशहित बंदा तो नहीं मरा ना, दूसरा बंदा मर गया। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वही बंदा मरे जिसके बारे में हमने आशय किया था। ठीक है। लेकिन आशय हमारा था कि किसी न किसी व्यक्ति को। ठीक है। आपराधिक मानववध का अपराध उसी समय कंप्लीट हो जाता है जब अभियुक्त द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक। टारगेट इसको है ना, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना है ना, तो कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना है, तो काम तो आपका हो ही रहा है ना। तो ये इसका मामला है। अगर मान लो दूसरे शब्दों में इसको देख लेते हैं कि यदि मृत्यु कारित करने के आशय से या शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से, दोनों शब्दों में कौन सा शब्द आपको गंभीर दिख रहा है? इन दोनों शब्दों में कौन सा शब्द गंभीर दिख रहा है? मृत्यु कारित करने के आशय से और शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से, दोनों में कोई शब्द गंभीर है? दोनों शब्दों में गंभीरता किसकी है? कौन कौन सा आशय आपका स्ट्रांग है? मृत्यु कारित करने वाला कि शारीरिक क्षति करने वाला? मृत्यु कारित करने वाला। तो मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो, या ये ज्ञान रखते हुए कि वो उस कार्य से मृत्यु कारित कर देगा, अभियुक्त कोई कार्य करता है तो वो आपराधिक मानववध का दोषी है। ठीक है। तो यहाँ पे यानी उसके पास दोनों है कि चाहे वो मृत्यु कारित करने का आशय रखता हो या शारीरिक क्षति कारित करने का आशय रखता हो, लेकिन दोनों में ज्ञान ये हो कि मुझे मौत करो। ठीक। तो अल्टीमेटली दोनों में, चाहे वो शारीरिक क्षति के माध्यम से मौत हो और चाहे वो मृत्यु कारित करने के आशय से मौत की गई हो, तो दोनों में। और अगर आशय एब्सेंट हो गया, शारीरिक क्षति में आशय एब्सेंट हो गया, तो वो आपराधिक मानववध में नहीं जाएगा, वो हर्ट में या फिर ग्रीवियस हर्ट में जाएगा, जैसे सिचुएशन हो। ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना? अब दूसरी बात क्या कहता है दो इसमें कि किसी ऐसी मृत्यु किसी कार्य द्वारा कारित की गई हो। अब किसी कार्य द्वारा कारित की गई हो तो कार्यों की श्रेणी क्या क्या हो सकती है? कार्यों की श्रेणी क्या क्या हो सकती है पता है? कार्यों की श्रेणी में आप किसी बंदे को भूखा रख के मार सकते हो,
किसी को जहर दे के मार सकते हो, किसी को विषपान करा के मार सकते हो, किसी को डुबो के मार सकते हो, किसी को प्रहार के माध्यम से मार सकते हो, और किसी को आघात पहुंचाने वाली बात सुनाकर मार सकते हो। तो किसी कार्य के अंतर्गत कितने कार्य आ गए? बहुत से हो गए ना। भूखा रख के, विषपान करा के, प्रहार करके, डुबो करके, या उसको कोई आघाती शब्द सुना करके। आज थर्सडे है क्या? आज वेडनेसडे। ठीक है। तो अब इसमें हमको समझना ये है कि इस धारा के अंतर्गत, कार्य शब्द के अंतर्गत, क्या अवैध लोभ भी शामिल है? क्या कार्य शब्द के अंतर्गत अवैध लोप भी शामिल है? अवैध लोप मतलब इलीगल ओमिशन। इलीगल ओमिशन। अब यहाँ पे आपको 4-5 इलस्ट्रेशन दिखेंगे, और चारों पांच की वैरायटी अलग अलग है, बहुत ध्यान से समझना है इसको। ठीक है। तो यहाँ पे अवैध लोप यानी इलीगल ओमिशन, अगर वो कोई अपराध है और वो विधि के अनुसार किसी निर्देश को भंग करता है, और यदि वो ऐसा दोष है जो सिविल कार्रवाई के लिए उत्तम आधार प्रदान करता है, और अवैध लोप द्वारा कारित की गई मृत्यु भी आपराधिक मानवबध के अंतर्गत आएगी। इलीगल ओमिशन यानी कि जैसे आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी है, आप उनका ठीक से भरण पोषण नहीं कर रहे, उनका मेंटेनेंस आप नहीं कर रहे, तो मामला आधार सिविल आधार उत्पन्न हुआ। मेंटेनेंस, अब आपको लगेगा सब मेंटेनेंस तो क्रिमिनल में है, तो वो क्रिमिनल और सिविल दोनों में जाता है। क्रिमिनल में सिर्फ उसकी प्रोसीडिंग होती है, बाकी आधार उसके सिविल ही होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। मेंटेनेंस में आधार उसके सिविल ही होते हैं, लेकिन ये क्रिमिनल में जो दिया गया प्रोसीडिंग के लिए, त्वरित प्रोसीडिंग के लिए। तो अब कोई भी बात आपको सिविल प्रोसीडिंग का राइट दे रही है, जैसे किसी व्यक्ति को आपने असॉल्ट किया, प्रहार किया उसको। असॉल्ट और बैटरी में अंतर पता है? तो इसमें क्या होता है, असॉल्ट में कोई गंभीर नहीं होता है, हल्का फुल्का होता है, तो उसमें जैसे टार्टरस लाइबिलिटी भी हो जाती है कभी कभी। तो कहने का मतलब कि जो भी चीज आपको सिविल प्रोसीडिंग के लिए बेस दे सकता है, वो सारे मामले में अगर आगे चल के हत्या हो जा रही है, तो वो आपराधिक मानवबध में चला जाएगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अब अवैध लोप कारित करके मृत्यु कारित करना सबसे आसान होता है। मान लो आपका दुश्मन जेल में बंद है, ठीक। अब आप उसको गोली मरवाओगे तो भी तमाम तरह की बातें होंगी, उसको किसी तरह से मरवाने की कोशिश करोगे तो भी तमाम तरह की समस्याएं होंगी। आपने क्या किया, सीधे जेलर को सेट किया, और जेलर को कहा कि साहब इतना पैसा ले लीजिए, इसको मरवाना है। तो अब जेलर भी डर गया कि अरे मरवाना है मतलब। तो ने कहा साहब आसान तरीका बता रहे हैं, इसको खाना मत दीजिएगा, भूखा रखिए, इसको मर जाए। तो अब वहां पे जेलर क्या कर रहा है? जेलर इलीगल ओमिशन कर रहा है। जेलर इलीगल ओमिशन कर रहा है कि नहीं कर रहा? उसकी ड्यूटी है कि वो कैदियों की सुरक्षा करे, उनको जो भी उनकी जरूरत की चीजें वो पूरी करे, लेकिन अब वो उसको खाना नहीं दे रहा है, और धीरे धीरे करके वो व्यक्ति मर गया। तो यहाँ पे जो दोष होगा जेलर का, कौन सा होगा? हम्म, किसका होगा? फिर दूसरी बात, अभी समझते जाना। अभी दूसरी बात, एक नर्स को एक बच्चा न्यस्त किया गया, इंटरेस्ट किया गया, जैसे होता है ना, बच्चा पैदा होता है तो नर्स के हाथ में ही रहता है, तो वो इंटरेस्ट होता है।
बाद में उस नर्स ने उस बच्चे को टब में डुबा कर मार डाला। दूसरी समस्या हो गई। तीसरी समस्या, एक डॉक्टर की ये जिम्मेदारी है कि वो कैदियों को जेल में अच्छी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करे, लेकिन वो कैदियों को अच्छी चिकित्सा सुविधा प्रदान नहीं कर रहा, जिसके कारण कैदी की मौत हो जाती। तो यहाँ पे उस जेलर का, उस नर्स का और उस डॉक्टर की क्या लायबिलिटी होगी? मर्डर, हत्या के दोषी होंगे। फिर दूसरी प्रॉब्लम है, एक भिखारी है, आ एक भिखारी या बा एक भिखारी, जैसा उल्टा कर लो। एक भिखारी भूखा है और वो किसी के घर के सामने जाके बैठ जाता है और कहता है कि मुझे खाना खिला दो, नहीं तो मैं मर जाऊं। अब वो जिसके घर के सामने बैठा हुआ है वो उसको खाना देने से लोभ कर जाता, नहीं देता, और वो भिखारी वहीं पे मर जाता। तो वो मकान मालिक किसका दोषी होगा? क्यों नहीं अपराधी? उसकी लीगल ड्यूटी, ठीक है, मोरल है, मोरल करिए या ना करिए, कोई जरूरी। ठीक। पाप से डरती हो? पाप से तो मेरा समझ कोई नहीं डरता आजकल। डरता है? अभी वो बोले बाबा, क्या नाम उनका, आ, भद्राचार्य क्या नाम है, कल ही तो बोले, कल या परसों में कि आ पता नहीं। हाँ, वो जो बोले ना कि हमारे देश में महिला सिर्फ 2 या 3% ही शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। अब बताओ। तो अब अगर ऐसा नहीं है तो पापी नहीं होंगे? अब ये कहोगे नहीं नहीं नहीं, वो तो बहुत बड़े भक्त है, वो कैसे पापी होंगे? अब दूसरी समस्या देखो। समस्या ये है कि मिस्टर विनीत को नींद आ रही है। इनकी ड्यूटी हमने लगा दिया है नदी के किनारे। हमने कहा कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे आए उसको ये बता देना कि बेटा देखो, तैरने तो जा रहा हो लेकिन तैर नहीं पाओगे, पार करने की कोशिश मत करना, इस तरफ से उस तरफ पानी बहुत है, गहराई है। विनीत क्या है, जैसे अभी बैठे हुए वैसे वहां पे बैठ गया चेयर लगा के। लोग आए, घुसना शुरू हो गए, तैरना शुरू किया और डूब के बहना शुरू हो गए। तब जाके विनीत की आंखें खुली, कह रहे ये क्या हुआ, ये तो यहाँ पे विनीत किसके दोषी होंगे? आपराधिक मानववध के या हत्या के? सर हत्या। लाइबिलिटी है पूरी पूरी, जिम्मेदारी है, हत्या। बैठाया गया है वहां पे। जी। समझ रहे हो ना? अब अगर यही चीज यहाँ पे कर रहे हो, बैठ के पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मिशन कर रहे हो, तो ये कौन सा अपराध होगा? पढ़ाई का मर्डर होगा। ओमिशन कर रहे हो, है ना? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यानी कि जिम्मेदारी जहां पे आपकी है, अगर मान लो किसी व्यक्ति से हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, जैसे झूला, झूला होता है ना, झूला, झूले कि नहीं कभी? आज तक हमने झूले, डर लगता है हमको। तो उसमें क्या है कि
अगर आपको उस पर बैठा दिया गया है और कॉन्ट्रैक्ट है आपका कि आपको सुरक्षित हम उतारेंगे, बीच में आपने कोई लापरवाही कर दी और वो बंदे सुरक्षित नहीं आ, तो वो कंपनी या वो सर्कस वाला या झूले वाला किस चीज का दोषी होगा? मर्डर के लिए होगी, कॉन्ट्रैक्ट होता है। नहीं, वहां पे वालंटी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट स्पेशली किया है। जैसे ना आप हम डर रहे हो, ये तो है कि नॉर्मल भाई वो तो है चल रहा है, ठीक है, आपने टिकट लिया, आप चढ़ गए, कोई बात नहीं हुआ, लेकिन आप डर रहे हो, आप नहीं जाना चाह रहे हो, लेकिन लोग पिंच कर करके अरे चलिए हम पूरी सुरक्षा दे रहे हैं, ये है वो है, हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे आप किसी को तो चढ़ा के किसी को आपने उसको कर दिया, और फिर उसके बाद अगर ऐसा होता है तो मर्डर के लिए। हम्म। किसका इंटेंशन नहीं था, लेकिन इनकी इलीगल ओमिशन में गया ना। हाँ, है भाई, इलीगल ओमिशन में आप ये जानते हो कि अगर हम किसी बंदे को नहीं बताएंगे और कोई जाएगा तो वो डूब ही जाएगा, इसीलिए हमको बैठाया ही गया है, तो नॉलेज तो आपको है ना। तो भाई अगर देखा जाए तो इंटेंशन भी गई, अगर जाना दो मर जाए, उन्हें एक होता है ना कि भाई अगर ये जाएगा तो बचेगा नहीं, ये हमको पता है, तो अब हम अगर जाने दे रहे हैं किसी भी तरह से, तो कहीं ना कहीं आपका आशय तो नॉलेज के साथ ज्ञान तो है आपको पूरा पूरा, तो ज्ञान में कहीं ना कहीं आशय तो आपका जुड़ ही जाता है ना, कि अगर हम नहीं रोक पाते तो मर ही जाएगा, इतना खाली दिमाग में आ जाना कि मर जाएगा अगर घुसा कोई तो। हम्म। वो उसमें तो फिर वो चल जनरल एक्सेप्शन में जाए। हाँ, कौन, हाँ वो दो ही बता रहा है कि वो जनरल फॉर्म में होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फॉर्म दो तरह के होते हैं, जनरल और स्पेसिफिक। वो जनरल में तो कुछ नहीं, जैसे हादसे हो जाते तो क्या भारत सरकार या एयरपोर्ट ऑफ इंडिया जो सॉरी एयरलाइंस ऑफ इंडिया जो है, क्या वो मर्डर के लिए दोषी होगी क्या? अभी प्लेन क्रैश हो गया ना, ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो चलिए, झूला में भी तो एक्सीडेंट हो गया, टूट गया या कुछ हो गया, तो लेकिन अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, विधिवत कॉन्ट्रैक्ट किया है कि नहीं नहीं हम आप हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको सुरक्षित लेके आएंगे। हम्म, इसमें नहीं आएगा। जैसे आपसे हम कहें कि तुम ये तार पकड़ लो, 11,000 वाट की तुम तार पकड़ो, आपने कहा नहीं सर, पकड़ लेंगे तो हम तो जल जाएंगे, खाक हो जाएंगे, अरे यार नहीं कुछ नहीं होगा, तो पकड़ो तो, और हमने तार पकड़वाने का कॉन्टेक्ट कर लिया, और फिर आप पकड़ ली और फिर आप जल गई, तब तब क्या होगा? ठीक है, क्योंकि हमको सब कुछ पता है, अंदर ही अंदर सब पता है कि अभी पकड़ेगी तो नहीं, जैसे होता ना बहुत से बचपन में खेल खेल में आप लोग साथियों को फंसा देते हो ना, ये भाई खाओ ना अच्छा लगता है, भाई खाओ खाओ खाओ, चलो सिगरेट पिया दिए, बीड़ी पिया दिए, तंबाकू खिला दिए, और उसको चक्कर आ गया, लो लगना शुरू हो गया, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक चीज का मोटिव होता है, और मोटिव के साथ साथ उसका एक है, ठीक है। हाँ, सांप से कटवा लो। हाँ, मर्डर नहीं होगा उसमें, उसमें आपराधिक मानव बंद हो जाएगा, लेकिन अगर वो कहता है, उसको ये पता है कि सांप जहरीला है और काटेगा तो कोई मरेगा नहीं, काटेगा तो कोई बचेगा नहीं, फिर भी वो कहता है कि नहीं
आप पकड़िए, मैं उतार दूंगा, अगर काट भी लेगा तो मैं बचा लूंगा आपको, तब वो मर्डर। ठीक है, किसका? वही तो कह रहे हैं कि उसको वो चीजें पता है ना, उसको ज्ञान है ना इस बात का कि दांत इसके निकले हुए, ये काटेगा नहीं, और काटेगा तो इसका कोई असर होगा नहीं। और उस हालत में अगर वो काट लेता है तो फिर वो और उसमें काटने के बाद वो अगर मान लो हार्ट अटैक से मर जाता है, तब का होगा। आपराधिक मानववध हो जाएगा तब। ठीक, आपराधिक मानववध हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, अभी मिलेगा शब्दों के प्रभाव द्वारा कारित की गई मृत्यु। शब्दों के प्रभाव द्वारा कारित की गई मृत्यु। सूक्ष्म वही चल रहा 100। अब इसमें एक उदाहरण है टार्ट का, बहुत अच्छा है। केस नहीं मुझे याद आ रहा, टॉर्ट का, जिसमें वो जाके कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड की मौत हो गई, और बेचारी वहीं पे पैरालाइज हो जाती है। वो तो पैरालाइज हो गई, उसको अटैक आया और पैरालाइज। तो यानी कि शब्दों के प्रभाव से अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जा रही है, नहीं आपका बोलना उसके लिए जहर हो गया है, कि आपके लिए जहर हो गया, उस आपका बोलना, उसकी मौत होना आपके लिए जहर बने, तो वहां पे क्या होगा? पैरालाइज हो गई तो हार्ट में चली जाएगी, ग्रीवियस हार्ट में चली जाएगी। और अगर मर गई तो हाँ? हम्म। जैसे हम कहें कि देखो, तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो तुम जिंदगी भर हमारा टार्चर सहो, या तो हमारी बात। तो अब टार्चर सहने से बेहतर उसने क्या सोचा, जहर खा के मर जाओ। आपने इतना ही कहा कि जी हम तुमको जिंदगी भर टार्चर करेंगे, और आपके इतने बोलने से ही किसी महिला ने, आप किसी ने भी जहर खा के अपनी मौत। ठीक है, यानी बोला कि या तो तुम टार्चर सहो, या तो अपनी हत्या कर लो अपने से ही। उन्होंने कहा कि भैया टार्चर सहने से बेहतर क्या है, सुभाष चंद्रशेखर आजाद ने गोली मार लिया, उसने जहर खा लिया। तो अब अगर जहर खा के वो मर जा रही है तो यहाँ पे क्या होगा? हत्या होगा या आपराधिक मानववध होगा? हाँ, हाँ, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अबेटमेंट कैसे होगा? हम्म। अबेटमेंट में आशय ज्ञान सब होता है। अबेटमेंट में ज्ञान होता है, इंटेंशन तो होता है, लेकिन वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। काम, यहाँ पे क्या है कि दो ही ऑप्शन दे रहा है,
नहीं भी कर सकते। टार्चर के लिए भी हो सकती है और मौत के लिए भी हो सकती है। तो वह टार्चर के लिए कर रही है तो कोई बात नहीं, मौत कर ले रही तो आप आपराधिक मानो, वध के लिए दोषी। ठीक है, कल्पेबल होमोसाइड। क्योंकि अभी मैंने कहा ना कि जरूरी नहीं कि हम जिसको कहें वही करें, जरूरी नहीं है। अब मतलब 10 कैदी है यहाँ पे, 10 कैदियों में से हमने कहा कि अपनी अपनी मौत चुन लो या तो फिर यंत्रणा सहने के लिए तैयार रहो। तो जो कमजोर दिल के थे वैसे तो तुरंत तुरंत अपना पुड़िया निकाला और खाया और सो गए। ठीक, तो यहाँ पे कल्पेबल होमोसाइड। तो सर अगर पाकिस्तान सचमुच में मारा है और उसको पता है कि अगर इंफॉर्मेशन उसको देके कंट्रोल की है तो मारा जाएगा। नहीं, हाँ वो वहां पे वो गुड फेथ में नहीं, गुड फेथ में ये थोड़ी ना होता है ना कि आप किसी गुड फेथ में आप क्या करते हो। तो वहां पे जहां पे आपको लगता है कि ये चीजों को अपने मैनेज कर ले, ठीक है, एक विश्वसनीय रिलेशन होना चाहिए। अब कोई भी आदमी आए और कह दे और आप मान लो, हो सकता है कि वो आपको परेशान करने के लिए कह रहा हो। वही उसका मकसद ही रहा हो कि इनको ऐसे सूचना सुना दो, ये तो निपट जाएंगे। तो ज्ञान था ना उसको कि अगर इसको कहेंगे तो ये तो निपट जाएगा। अब तीसरी बात आती है कि मृत्यु कारित करने का आशय। ये तो आप लोगों ने देख लिया। दूसरा पॉइंट देखा, क्या देखा दूसरा पॉइंट? अब यहाँ पे है मृत्यु कारित करने का आशय। आशय से मतलब क्या होता, कल मैंने बताया था शायद, परिणाम की प्रत्याशा, परिणाम की एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर किसी भी काम को करने का आरोप लगाया गया है और जिस काम का किया जाना संभावित है या उसके संभावित परिणाम घातक रूप से हानिकारक हो सकते हैं, घातक रूप से क्या हो सकते हैं, हानिकारक हो सकते। तो ऐसे सिचुएशन में आशय विधि का एक निष्कर्ष होगा जिसकी जो अवधारणा है या जिसका कॉन्सेप्ट है कि किए गए कार्य से की जाती है। यानी कि अगर ऐसा नहीं होता तो ये नहीं होता। यानी कि अभियुक्त द्वारा किए गए कार्य और मामले की परिस्थितियों से ये बात निकल के आती है कि आप चाहते क्या थे, आप चाहते क्या थे। यानी कि मृत्यु कारित करने का आशय था या नहीं था। तो ये अभियुक्त के काम से और उस मामले की परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। जैसे अभी इन्होंने सांप का उदाहरण दिया। अब जैसे मान लो एक भरी बंदूक है, ठीक है, अब जानबूझकर गोली चलाई जाती है, तो इसका निष्कर्ष क्या होगा? इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा कि अभियुक्त का आशय मृत्यु कारित करना था। अब आशय की, अब आशय का जो जो डिजाइन होता है, यानी डिजाइन ऑफ इंटेंशन जिसको बोलते हो, उसका एग्जिस्टेंस तब तक नहीं होता है जब तक कि डेथ, मौत,
एक्सप्रेसली मौत की अभिव्यक्ति जो है वो उस कार्य के स्वाभाविक परिणाम और वास्तविक परिणाम के रूप में नहीं होते, तब तक आप नहीं निकाल सकते। यानी कि अगर गोली चली है, निशाना साध के चली है, तो बनी सी बात है कि मौत। फिर बंदूक तानी गई, गोली चलाई गई, निशाना चूक गया, चूक गया है, तो कल्पेबल होमोसाइड तो होना ही नहीं है ना, चूक गया है, नहीं हुआ। लेकिन आशय आपका क्या शो कर रहा है? फिर बच गया, तो अब आपने सोचा नहीं इसको वैसे नहीं मारते, दूसरे तरीके से मारते। अब एक आशय तो आपका क्लियर हो गया ना। अब आगे चल के आपने बाइक से उसको ऐसी टक्कर मारी कि वो मर गया। अब यहां पे क्या उसको दुर्घटना दिखा दिया जाए? होता है ना, जैसे कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने कि अपराधियों को दौड़ा लिया जाता है, जब शूट उट करने में नहीं बच पाते, पुलिस वाले छोड़ा के भाग जाते हैं, तो पुलिस वालों से अगर किसी आपस में लोगों में लड़ाई होती है, किसी तरह से वो बच गया, नहीं उसको निशाना, बाइक से भगता है या गाड़ी से भगता है, ऐसे भगता है, फिर उसको घेर के लोग मारते हैं या पीछे से ले जाके टक्कर मार देते हैं, तमाम सिचुएशन आती है। तो अब दूसरी बात देखो कि अगर मान लो किसी व्यक्ति की मौत एक मुक्के से कल पढ़ा था आप लोगों ने, याद आ रहा है? मुक्के से अगर की जाती है तो जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति मर जाए। जरूरी है? नहीं जरूरी। यानी कि मृत्यु कारित करने की संभावना क्या है? नगण्य, बिल्कुल जीरो है। लेकिन अगर वहीं पे आपको ये पता है कि ये बंदा फला रोग से ग्रसित है, अगर इसको मारे, एक मुक्का मारना तो दूर की बात, अगर हम तेजी से चिल्ला दें तो भी ये मर जाएगा। जैसे बहुत से बच्चों में ये, बहुत से लोग ऐसे बीमार होते हैं कि अगर उनको थोड़ा से भी डस्ट से संपर्क कराया जाए, तो मर जाएंगे, नहीं बचेंगे। अब पता चला कि उनका पूरा रूम वूम खोल के एसी वेसी बंद कर दिया। एक डॉक्टर साहब है, उनका बेटा ऐसे ही है, मतलब वो ये है कि अगर वो एसी के रूम से अगर वो निकले तो मर जाएगा। नहीं जाता, वो जाता ही नहीं कहीं बाहर, घर ही में रहता है, 24 आवर वो घर ही में रहता है। नौकर लगे हुए सब अपना काम कर, डॉक्टर साहब को बेटा थोड़ा से भी अगर वो संपर्क में आएगा नहीं, मर जाएगा। और एसी में क्या होता है, एसी की खूबी कल बात हो रही थी ना, एसी की एक खूबी है, जो डस्ट होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसने नीट एंड क्या? क्लीन बिल्कुल रहता है। तो मृत्यु कारित करने का आशय, तो ये कार्य और उसके परिणाम से साबित हो गया कि आप चाह क्या रहे। जैसे हुआ ना, बहुत सी बातें हुई थी कि भाई ये सूखे गेहूं के खेत है, सूखा गेहूं का खेत है, और यहाँ पे आप बैठ के माचिस जला रहे हो, हाथ में बीड़ी लिए हो, ये दिखाने के लिए कि अगर कोई आएगा तो अब आदमी आज से क्या लगाएगा। इसके पहले पड़ोसी का खेत जल चुका है और उसका पता नहीं चला कि कैसे जला है। आज आप अगर पकड़े जा रहे हो तो क्या संभावना है? बिल्कुल। किसी परिणाम की निश्चितता का पूर्व ज्ञान भी, समझ लेना अभी यहीं पे, अभी जो डाउट हो रहा था आपको ना इनके बारे में, विनीत के बारे में, तो किसी परिणाम की निश्चितता का पूर्व ज्ञान था कि नहीं था इनको, कि अगर कोई घुसेगा तो वो मरेगा, वो बचेगा नहीं, था ना? तो निश्चित यानी किसी परिणाम की निश्चितता का पूर्व ज्ञान भी
आशय में सम्मिलित है। परिणाम को उस समय आशयित समझा जाएगा, भले ही परिणाम इच्छित, यानी आशय तो आगे। बस पूर्वाभास होना चाहिए, यानी हमें पता है, तो अब आपका इंटेंशन तो शामिल हो जाएगा ना, ऑटोमेटिक शामिल हो जाएगा। फिर अब दूसरा देखिए, जैसे आपने गड्ढा खोदा, खोद के बराबर कर दिया, अब उसमें लोग आएंगे जाएंगे, जो घुसेगा जो गिरेगा वो मरेगा, तो जरूरी नहीं कि पहले वाला हो सकता निकल जाए। नहीं, मजबूती से आपने किया तो इतनी मजबूती से कि जल्दी से वो टूटे ना, तो पहले वाला तो निकल गया, दूसरे वाला थोड़ा वजनदार था, वो चला गया गड्ढे में। होता कि नहीं होता? लेकिन आशय तो आपका था ना कि इसमें कोई ना कोई तो गिरेगा ही गिरेगा, इसीलिए तो आपने उसको पाटा था बराबर से। आज ना सही तो कल कोई ना कोई गिरेगा जरूर, तो आशय था ना, ये आशय का होता है। मामला मृत्यु कारित करने का आशय होना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि ऐसी शारीरिक उपहति कारित करने के आशय से जिसमें मृत्यु होनी संभाव्य है, ऐसी शारीरिक उपहति कारित करने का आशय जिसमें कि मृत्यु होनी संभव है। यहां पे एक बात थी कि कार्य और उस कार्य के द्वारा जो मृत्यु हो रही है, उनका दोनों का संबंध सीधा और प्रत्यक्ष होना चाहिए, डायरेक्ट और बिल्कुल कनेक्टेड होना चाहिए। जो रेस जुडिकाटा पढ़ते हो, सॉरी, जो रेस जेस्टाई पढ़ते हो ना, अगर उसमें कोई गैप हुआ, देरी हुई, संबंध टूटा, तो फिर वो आपराधिक मानववध में नहीं जाए, यानी उसके परिणाम दूरगामी नहीं होने चाहिए। एक मोहम्मद हुसैन का केस था इसमें, उसमें जस्टिस ग्रोवर थे, जस्टिस ग्रोवर, मोहम्मद हुसैन के केस में जस्टिस ग्रोवर थे। उन्होंने कहा कि मृत्यु तथा हिंसा, मृत्यु तथा हिंसात्मक कार्य के बीच संबंध होना आवश्यक है, और ये संबंध कारणों और परिणामों पर एक श्रृंखला द्वारा ही नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा होना चाहिए जिससे अपेक्षित परिणाम का परिस्थितियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए बिना सृजित होना चाहिए। अब गड्ढा खोदा आपने, अपना काम आपने कर दिया, पता है कि झाड़ी के पीछे बंदा है, आपने उसको कहा, उन्हें गोली चला दी, तो यहाँ पे दोनों में कोई अंतराल, कोई गैप, कोई व्यवधान कुछ आया? कुछ नहीं, सीधा संबंध था। अब अगर मान लो ये कहता है कि बेटा देख, तू यहाँ रोज मैं देखता हूँ तुझको, तू आता है यार, शिकार करने आता है, तो ऐसा कर, थोड़ा आगे चला जाना, वहां पे रोज एक हिरन या जो भी है वो रोज वहां पे रहता है, लेकिन उसको दिखाई मत देना तुम, अगर तुम देख के उसको मारोगे तो भाग जाएगा वो। जबकि वो ये जानता है कि वहां पे वो हिरन नहीं रहता, वहां पे एक व्यक्ति उसके पीछे रहता है, होता ना।
अब वो व्यक्ति दूसरे दिन कहता ठीक है चाचा कल आएंगे हम, या किसी दिन देखेंगे उसको, मतलब किसी दिन मारेंगे उसको। अब 2-3 दिन बाद वो जाता है, वही चाचा जी के बताए के हिसाब से गया और धां 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 गोली चला दिया। अब उधर कुछ लोग थे, वो मारे गए। अब यहाँ पे चाचा जी का रोल तो खत्म हो गया। क्यों? अब रोल किसका हो गया? जिसने मारा। अब वहां तो चाचा जी ने कुछ नहीं कहा था, तो 2-3 दिन पहले कह के चले गए थे। तो संबंध नहीं, उसका उस अपराध से कनेक्टिविटी होनी चाहिए, दूर का नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो इनकी ड्यूटी लगी थी पुल के पास बताने के लिए, अब इनको इनका ड्यूटी का टाइम ओवर हो गया, अपना ये चले गए। इनके साथी को आने में देरी हो गई, इन्होंने अपने कार्य को ट्रांसफर नहीं किया था। होता ना कि जब आप जाते हो तो ड्यूटी एक्सचेंज करके जाते हो, वहां पे हादसा हो गया, उसी दौरान हो गया। तो लाइबिलिटी उसकी होगी कि इनकी होगी? लाइबिलिटी जिसका समय है उसकी होगी या इनकी? किसकी होगी? जो पहले बार। ठीक है। तो इसीलिए जो काम होता है ना, अब ये नहीं कि हमारा टाइम हुआ आप उठाए बोरिया बिस्तर चल दिए, अगला आ रहा है नहीं आ रहा है, इससे नहीं। यही होता है कि जब आप जाइए तो चार्ज लेके जाइए और चार्ज देके जाइए। ठीक है। नहीं तो जब तक आप हो आपकी ड्यूटी है। ठीक। तो ये ऐसी शारीरिक क्षति होनी चाहिए जिसमें कि मृत्यु होना भी संभव है। अब इसमें एक सुमेर से, अब इसमें 2-3 केस है, देखिए सुमेर सिंह का केस है। इसमें आ ने बा के सिर पर प्रहार किया और वो जानता था कि प्रहार ऐसा है जिससे बा की खोपड़ी की टूटने की संभावना है। इस वाद में न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि आ को यह ज्ञात था कि उसके प्रहार से बा की मृत्यु होनी क्या है, अतः आ को हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानववध, हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानववध के लिए दोषी सिद्ध किया। हाँ? नहीं, मर्डर के लिए नहीं होगा। हाँ, लाइकली हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानव। यहाँ पे भी संभावना है, तो संभावना है ना, मरेगा नहीं, मरने की संभावना नहीं उसने, खोपड़ी की टूटने की संभावना है। अब टूटने से खोपड़ी मरने की संभावना है कि नहीं है, वो एक अलग मैटर। दूसरा है, किसी में एक और केस है, अभियुक्त ने बा के सिर के उस हिस्से पर लकड़ी के एक लंबे हैंडल से प्रहार किया जो कमजोर था। उसे आपराधिक मानववध के लिए दोषी ठहराया जाए या हत्या के लिए दोषी ठहराया? बताओ। क्योंकि जिस लकड़ी से प्रहार किया गया था वो घातक प्रकृति की नहीं थी। ठीक है। तो उससे मौत होने की संभावना नहीं रहती। ठीक है, लकड़ी के प्रहार से मौत होने की संभावना नहीं, बच भी सकता है, मर जाएगा, हो सकता है लकड़ी भी टूट जाए। प्रकृति के नहीं है, प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में लकड़ी से मार देने से कोई व्यक्ति मरता नहीं है। मर गया तो
वाइटल पार्ट कितना भी वाइटल पार्ट हो, संभावना देखो आप, लकड़ी टूट सकती है ना, आपकी खोपड़ी मजबूत होती है कि लकड़ी? तो वेट है ना, वेट है तो वेट हो सकता है, वेट मतलब अब लकड़ी का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा मोटा उठाया मार दिए, लकड़ी है वो, वेट है किसी चीज का, हैंडल है किसी चीज के। हाँ हैंडल है, हाँ लकड़ी का हैंडल। वाइटल ऑर्गन किसी पे भी मारा जाए वो, अब वाइटल ऑर्गन बस क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए, वाइटल ऑर्गन जो है वो बीमार नहीं होना चाहिए। अरे यार, घातक का मतलब अभी कल से क्या चल रहा है, कल से बातें क्या चल रही है, कल से बातें यही तो चल रही है ना कि घातक हथियार में क्या आता है, तलवार, बंदूक, ठीक है, गड़ासा, फरसा, ये सब घातक है नहीं। इस पे अगर आपके ऊपर पड़ेगा तो चांस नहीं है बचने के, फरसा मार दे चांस है खोपड़ी में, फिर भी बच जाते हैं, खोपड़ी में फरसा लग जाता फिर बच जाते हैं, साइड से निकल गया छिल के, खोपड़ी खाली छिली, नहीं समझे? तो अब डंडे से प्रहार कर रहा है, जान के तो वो कर रहा है, लेकिन वो डंडे टूट जा रहा है, ये भी तो हो सकता है। जैसे अभी यहाँ कल एक प्रकरण आया, वो अब हाँ सुनो, अभी कल ही का प्रकरण था, एक रिलेटिव थी, उन्होंने अपने बच्चे को पीटा था, मथानी जानते हो ना, मतने वाला, तो उनके बच्चों ने बदमाशी किया, उन्होंने उससे पीटना शुरू किया तो मथानी टूट गई। अब बताओ, वो लकड़ी की वो भी होती है ना, थोड़ा मोटी होती है ना तो लकड़ी टूटी ना, तो अब लकड़ी टूटी, वो मथानी नहीं टूटी, वो टूट के अलग हो गई, लकड़ी टूटी, बीच से टूट गई वो, तो इसका मतलब प्रहार घातक था तभी तो टूटी। या तो ये मान सकते हैं कि लकड़ी कमजोर थी, बातें दो है ना यहाँ पे, या तो वो लकड़ी जो जोड़ वाली रही हो तब टूट गई है, या तो प्रहार घातक रहा हो तब टूट गई। तो बच्चों पे इतना प्रहार घातक तो नहीं किया जाता, इसका मतलब कि संभावना क्या है, लकड़ी कमजोर रही होगी। बात समझ में आ गई ना? हाँ वो फूले वाला पकड़ के मारा जाता है ना, वो तो ठीक रहता है, पकड़ अच्छी होती है उससे। ठीक, समझे कि नहीं समझे बात? तो यहाँ पे वाइटल पार्ट पे करो, किसी भी पार्ट पे करो, लेकिन प्रहार किया गया है, दबा के नहीं किया गया, बांध के नहीं किया गया है, लगातार नहीं किया गया है, तो चांसेस मैक्सिमम क्या होते बचने के होते। कोई हमने इंटेंशन ये है कि मारो तो देखा जाएगा, बचेगा मरेगा, तो आदमी तो इसी हिसाब से सोचता है। हाँ। हम्म हम्म हम्म। तो कैसे मर्डर हो जाएगा? नहीं, कोई भी ऐसा पार्ट बता दो जहां पे मार दी आदमी मर जाए। नहीं नहीं पता, अरे पता, मरता नहीं है, याददाश्त गायब हो जाती है, मरता नहीं है। मरना इतना आसान नहीं होता। हम्म। कितना करेंगे, ग्रेविया सर्ट में चला जाएगा। हाँ, तो मरना एक अलग चीज है, लेकिन आपका जो आशय था, आपका जो काम था, वो इतना घातक था या इतना खतरनाक था या इस लेवल का था कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है। मर जाएगा तो कल्पेबल होमोसाइड में जाएगा, किसी भी हाल में मर जाएगा कल्पेबल होमोसाइड। लगातार अगर 10 दिन 15 दिन वो जिंदा रहने के बाद मरता तो कल्पेबल होमोसाइड में नहीं जाएगा, वो ग्रीवियस हार्ट में जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। इसमें अभी स्टालिन बनाम स्टेट का एक केस था, स्टालिन बनाम स्टेट,
उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये कोई कठोर नियम नहीं है कि एकल क्षति यानी एक चोट अथवा चोट से हत्या कारित नहीं की जा सकती। ठीक है, नो हार्ड एंड फास्ट रूल दैट इन केस ऑफ डेथ बाय सिंगल इंजरी ऑफेंस ऑफ मर्डर वुड नॉट बी अटैच्ड। स्टॉलिन बनाम स्टेट। हाँ, सिंगल इंजरी ऑफेंस ऑफ मर्डर वुड नॉट बी अटैच्ड। यानी कि एक बार प्रहार से कोई मर जाए ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये कहा नहीं जा सकता। यानी ये नहीं कहा जा सकता कि एक प्रहार से हत्या हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो एक प्रहार से भी हत्या हो सकती है, बस मौके की बात होती है। घातक होना चाहिए या वो ऐसी सिचुएशन में हो जाता ना कि जब मैंने कहा था कल कि जब भी किसी से लड़ाई करो तो सोच समझ के करो। जिसको बहुत से लोग हर बंदे की अलग अलग टेम्परामेंट होता है। किसी को डांट दो रोने लगता है, किसी को मारते रहो वो हंसता रहता है। होता है कि नहीं होता? किसी को एक थप्पड़ पड़ा वो बेहोश हो जाता है। तो सबका अलग अलग टेम्परामेंट होता है। तो इसीलिए कहा गया था कि अगर एक प्रहार से भी व्यक्ति मर जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हत्या नहीं है। बस वहां पे 5 चीजें आपको देखनी है, 4 चीजें और फिर 5 चीजें। अगर 5 चीजों में से वो आ रहा है, अचानक लड़ाई में आपने मार दिया है, आपने उत्तेजना में मार दिया है, परमिशन से अपने आप को कहा कि मुझे 2 थप्पड़ मारो तुम, या मुझे एक घूंसा यहाँ पे मारो, 18 वर्ष से ऊपर के हो, उसने घूंसा मार दिया, अब आप चले गए। तो ये नहीं कहा जा सकता कि एक चोट से मौत नहीं हो। मौत तो साइकिल से गिरने पे भी हो जाती है, सीढ़ी से गिरने पे भी हो जाती है। तो यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता बस। लेकिन आपका आशय, आपका ज्ञान, इसीलिए ये सब चीजें रखी गई है ना। और आपका वो कृत्य करने का लक्ष्य। अब ये ज्ञान रखते हुए कि ये संभाव्य है कि वो उस कार्य से मृत्यु कारित करेगा। क्या करेगा? मृत्यु कारित करेगा। अब ज्ञान जो है इसमें बहुत खतरनाक शब्द है। ठीक है, इसमें कई केस हैं। एक मेंसल प्लेडेल का केस है, यहीं से समझना शुरू करिए इसको। यानी कि हमें ये पता है कि हम इस व्यक्ति को क्या करेंगे? मार देंगे, यानी इसको मारना है। इसमें बा के पेट पर पैर से प्रहार किया गया। प्रहार इतना जोरदार था जिससे बा की 2 पसलियां टूट गई। समझ लो, 2 पसलियां टूट गई। और स्प्लीन जो कि सामान्य था, स्प्लीन जो कि सामान्य था, पूर्णतः नष्ट हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप बाकी मौत हो। अब ये बताओ यहां पे व्यक्ति हत्या के लिए दोषी होगा या कल्पेबल होमोसाइड के लिए? हम्म हम्म सिर्फ ज्ञान होना और सिर्फ आशय होना। तो आशय होना तो खतरनाक है, लेकिन सिर्फ ज्ञान होना और आशय ना होना, तो फिर आप बच जाओ। तो यहां पे उसको ज्ञान था या उसको उसका आशय भी था? सिर्फ ज्ञान रखते हुए, सिर्फ ज्ञान रखते हुए कि उसके कार्य से मृत्यु हो जाएगी, उसका आशय नहीं था। हम्म
जैसे ए बी पर, सी डी पर लाठियों से प्रहार करते हैं और सभी प्रहार उसके सिर को लक्ष्य बनाकर किए जाते हैं, तो ये माना जाएगा कि अभियुक्तों को ये ज्ञात था कि वे अपने इस कार्य से मां की मौत कारित कर देंगे, यानी कि ए की मौत कारित कर। ए पर अगर 3 लोग सिर पे ही सिर्फ प्रहार कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो ज्ञान है वो तो ये है कि मर जाएगा, लेकिन मारने का आशय नहीं था, उसको सबक सिखाने का था। तीनों मार रहे थे इस ज्ञान से कि मर जाए, ज्ञान से, लेकिन ये चाह रहे थे मरना नहीं चाहिए इसको, इसको सबक सिखाना। कभी कभी हाँ, आशय नहीं था उनको। कल्पेबल होना चाहिए, हाँ, आशय नहीं है। जैसे लड़ाई में आप लोगों का आशय होता है क्या? आशय नहीं होता ना। क्या होता, अचानक आप मारपीट शुरू हो जाती, सर पे मार रहे हो, कहाँ मार रहे हो, कुछ सब पता चलता है क्या? हम इस ज्ञान से मार रहे हैं कि सर पे मार रहे हैं, लेकिन यहाँ मरना नहीं चाहिए, ऐसा मारना मरना नहीं चाहिए। हाँ, हार्ट कर, मारने का नहीं रहता। हम्म, सोचो किसके लिए होगी। मृत्यु कारित करेगा। कल्पेबल होमोसाइड में जाएगा, ठीक है। हाँ, इसी तरह कल्पेबल होमो, ये जितने भी जाएंगे सब कल्पेबल होमोसाइड में जाएंगे, ठीक है। बस शर्त ये है कि प्रहार के बाद उसको बचना नहीं चाहिए, प्रहार के बाद उसको बचना, और जहां पे ज्ञान और आशय दोनों एब्सेंट होंगे, ज्ञान और आशय, वहां पे वो उपाधि में जाएगा या घोर उपाधि में। अगर इंटेंशन भी होता और सिर्फ उसी ही को मार दो, हत्या हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को लात मार देना, ठीक है, इत्तेफाक होता है। इत्तेफाक जानते हो ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है। एक व्यक्ति ने अपने ही वहां पे उसके कोई रिलेटिव था, कुल्हाड़े से दिन में काट दिया बीच से, कुल्हाड़े से यहां से फाड़ दिया दिन में। अब उसने क्या कहा जाए, कल्पेबल होमोसाइड होगा। हम्म। अब अगर मान लो कोई एक लड़की है, उसके शरीर में प्रेतात्मा समा गई, प्रेतात्मा समा गई। अब उस प्रेतात्मा से उसको मुक्ति दिलाने के लिए ओझा जी उस लड़की की इतनी पिटाई करते, इतनी पिटाई करते हैं, कहते तू निकलेगी कि नहीं निकलेगी। प्रेतात्मा कहती नहीं निकलूंगी जब तक ये मरेगी नहीं। तो ओझा जी कह के इसको पीटते रहो तब तक ये माने ना। पीटते पीटते वो मर गए।
अब ओझा जी किसके दोषी होंगे? क्योंकि उनका ज्ञान तो था कि इतना पीटा जाएगा तो मर भी सकते हैं, टेंशन नहीं था। फिर का और खा हत्या के आशय से एक के बाद एक, एक के बाद एक, परंतु स्वतंत्र रूप से गा को जख्मी करते हैं। पहले हमने जख्मी कर दिया, फिर आपने जख्मी कर दिया, फिर अगले ने जख्मी कर दिया, और उसके जख्मों से रक्तस्राव होने के कारण वो मर जाता। जबकि वो केवल किसी एक घाव से नहीं मरता, लेकिन जब उसके ऊपर 2-3 घाव हो गए तो वो मर गया। तो अब यहाँ पे मामला कहाँ जाएगा? हत्या में जाएगा या आपराधिक मनोदंड? ऐसे ही टेक्निकल सवाल फंसा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सीधे सीधे लग रहा है कि क्योंकि लिखा है हत्या होना चाहिए, सीधे लिखा है ना, हत्या का आशय भी है उनका, लेकिन वहां पे स्वतंत्र रूप से जख्मी करते हैं, गा को जख्मी करते हैं। और जख्मी, अब ये नहीं पता चल पा रहा कि वो किसके जख्म से मरा, पहले वाले के जख्म से मरा कि दूसरे वाले के जख्म से मरा कि तीसरे वाले के जख्म से मरा। जबकि एक जख्म अगर होता तो वो नहीं मरता, ये तो श्योर था। श्योर इससे था, छोटा मोटा घाव था वो सही हो जाता। तो किसके जख्म से मरा ये नहीं पता चल पा रहा, अब किसको सजा दी जाए? स्वतंत्र रूप से, साथ में नहीं। इंडिपेंडेंट, वही तो कह रहा है ना, स्वतंत्र रूप अलग अलग। डाउट हो गया यहाँ पे। एक ऑन द स्पॉट हो गया तो हो जाएगा दोनों के। वो अगर 3/5 अगर लगेगा तो फिर वहां पे हत्या हो जाएगी, क्योंकि पहले आपने प्लान किया कि इसको मारना है। अब आपने ज्यादा प्रहार किए, किसने ज्यादा प्रहार किए ये माने नहीं रखता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो एक आ रहा पीट के चला जा रहा, दूसरा आ रहा पीट के चला जा रहा, तीसरा आ रहा पीट के चला जा रहा, ठीक। तो वहां पे अभी बहुत से अभी देखने देते हैं, ये हो गया ना, समझ गया ना। स्वतंत्र रूप से, वहां पे इसीलिए वर्ड यूज किया है, स्वतंत्र रूप से जख्मी करते हैं, मारते नहीं, ठीक है। हाँ, हम्म, सक्सेसिव क्रम में जो है ना, एक के बाद एक। अब घोर ग्रॉस नेग्लिजेंस क्या होता है? अब यहाँ पे आइए, ग्रॉस नेग्लिजेंस, यहाँ पे भी आपको कई उदाहरण अच्छे मिलेंगे। ये सब उदाहरण आपके प्रॉब्लम में आते हैं, एपीओ में, जे में और एचजीएस में। घोर नेग्लिजेंस भी कभी कभी ज्ञान के तुल्य हो सकता है। अब यहाँ पे लिख दिया है ज्ञान के तुल्य। यदि कोई व्यक्ति उपेक्षा से काम करते हुए बिना उपयुक्त सावधानी के जिगजैग मॉडल में बाइक चलाता, तो बनी सी बात है कि खतरा तो उत्पन्न होगा ही, और उसको परिणाम का ज्ञान भी है। भाई भीड़ में अगर इस तरह से चलाएंगे तो हो सकता है कि कोई ना कोई घायल होगा। तो इसमें एक वाद था कांगला का। एक अभियुक्त व्यक्ति पर गदा से प्रहार की, एक व्यक्ति पर गदा से प्रहार किया। गदा, गदा जानते हो ना? प्रहार करते समय उसे ऐसा विश्वास था
कि जिस वस्तु पर वो प्रहार कर रहा है वो कोई मानव नहीं बल्कि एक अलौकिक वस्तु है, किंतु प्रहार से पूर्व उसने ये सुनिश्चित करने का प्रयास नहीं किया था कि वो कोई मानव है या नहीं। जैसे आपने कोई भीम का आदमी देखा और मारना शुरू कर दिया, उसको कुछ असर ही नहीं कर रहा है, होता है ना कभी कभी। अब उसको कुछ असर ही नहीं कर रहा है, मारते चले जा रहे हैं, मारते चले जा रहे हैं। आपको लगा होगा कोई दानव होगा। हाँ, WW वाले में ना। तो अब यहाँ पे अगर मान लो वो आदमी हो और आपके इतने प्रहार से वो मर जाए तो क्या, तो आपको, आपकी क्या जिम्मेदारी थी कि आपको पता करना चाहिए था ना कि ये आदमी है कि दानव है, क्या है क्या नहीं, मैं मारता चला जा रहा हूँ, है ना। जैसे खाना अच्छा बने घर में तो इसका मतलब ये नहीं कि सब खा जाओ, बाकी का ख्याल ही ना रखो। तो वहां पे एक लाइबिलिटी ये भी आती है कि ठीक है, माना कि आप भूखे हो या भूखे रह जाओगे, लेकिन क्या लाइबिलिटी है, पूरा खा जाओ, कम कर लो, थोड़ा सा बचा दो अगले को भी। बात समझे, बात समझे कि नहीं समझे, कि पूरा खा जाओ, है ना। पता, तो अगर वो व्यक्ति को मारता है, इतना मारता है गदा से, और उसको लगता है कि जैसे कभी कभी उसमें नहीं होता है, रामलीला में कभी कभी हत्याएं हो जाती है ना, उसमें भी वो बिल्कुल हनुमान और रावण के रोल में रहता है कि सर। हाँ, वो उसका इंटेंशन रहता है पहले से कि इसको अब की बनो तो मारूंगा जरूर इसको। हाँ, हाँ, धोखे में भी हो जाता है। हाँ, भावनाओं में, रियल में, कैरेक्टर में। हाँ, हाँ, कांगला। दूसरा उदाहरण देखिए, आग गृह भेदन द्वारा अंदर घुसता है घर में, गृह भेदन द्वारा, गृह भेदन हाउस लर्किंग, हाउस ब्रेकिंग। हाउस लर्किंग और ब्रेकिंग में अंतर क्या होता है? हाउस लर्किंग और हाउस ब्रेकिंग, चलिए अभी आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि आग गृह भेदन द्वारा अंदर पहुंचता है, उस घर में रहने वालों को उसकी उपस्थिति का ज्ञान हो जाता है। गिरफ्तारी से बचने के लिए आग घर वालों पर बर्बरतापूर्व प्रहार करता है। प्रहार करते समय वो इस पर ध्यान नहीं देता है कि उसके प्रहारों का क्या प्रभाव होगा, और इस प्रकार वो बाकी मृत्यु कारित कर देता है। यहां पर यदि ये मान लिया जाए कि आ का आशय किसी की मृत्यु कारित करने का नहीं था, और वो आपराधिक मानववध का दोषी होगा, क्योंकि जब वो बर्बरतापूर्व प्रहार कर रहा था तो उसे ये ज्ञान तो था ही कि उसका क्या परिणाम होगा। उसे ये ज्ञान था कि उसका बर्बरतापूर्व प्रहार या उसका जो कार्य है ऐसा था जिससे मृत्यु होना संभव। तो आपराधिक मानववध के लिए वो दोषी होगा, हत्या के लिए नहीं है। ठीक, ठीक है। अब एक व्यक्ति अपनी बीवी को मारता है, और मारने के बाद मैंने ऐसा नहीं मारता कि वो मर जाए, बस मारता है वो गुस्से में। वो खेत जोत के आता है और बीवी बैठ के मोबाइल देख रही होती है, खाना के लिए वो बोलती है, खाना के लिए वो बोलती है, वो खाना नहीं देती है, मोबाइल में बिजी होती तो नहीं सुनती महिला, सही बात। उसने
हल का फाल उठाया और 2 फाल मारा उसको। इतना घातक नहीं था कि उससे मौत हो, कोई भी बीवी को इतनी बेरहमी से नहीं मारता जिससे कि मृत्यु हो जाने की संभावना हो, है ना। फिर भी वो बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी, नाटक भी ज्यादा कर लेती है। वो पड़े, अब तो और नहीं दूंगी, है ना, नाटक कर लिया। बेचारा गया, अपना पानी वानी पिया, देखा ये बेहोश हो गया, डर गया, सोचा कि तो मर गई। अब ये लोग ये समझे कि ये फांसी लगा के मर गई, उसने क्या किया, तुरंत वो किया और खींच खाच के टांग दिया। गला दबने की वजह से वो मरी थी, और तब तक तो बेहोश थी, मर गया वो। अब यहाँ पे उसको किसके लिए दायी ठहराया जाए? शादी के साथ साथ तो बड़ी तो क्या होगा? अगर अंदर कुछ मामला रहा हो दहेज वहेज का, तो दहेज मृत्यु में जाएगा। हाँ, नाटक नहीं था। ग्रीवियस हर्ट में जाएगा। पलानी गोल्ड का केस है ये, याद रखने, बहुत पूछता है ये पलानी गोल्ड का। अभी इसमें 2-3 तो केस और है। हाँ, ये घोर नेग्लिजेंस पे जाता है ये, ठीक है। गोल्डन, हाँ। हार्ट में नो, जब आपको ग्रीवियस हार्ट पता है तो ग्रीवियस हार्ट के बाद जो होगा वो हार्ट होगा। ग्रीवियस हार्ट के बाद मतलब, नहीं समझी, एक मिनट। कितने प्रकार के हैं उसमें?